अपने कलश पर लाओ जी, बाहर के कलश पर लाओ। बच्चे लाए क्या? हाँ, और क्या खाली ले जाओ। रखिए पापा आ गए। समर्पयामि नमस्करोमि पृथ्वीत्वादृतालोकादेवतां विष्णारुतां च धारयामि पवित्रं कुरुचासनम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्मारिभ्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरतः पुष्टिमात्रः सुवञ्जामानो विदधे पूजनमयाः विदुगामनवः सूर्यदिक्षसोटिस्वे नो देवा विश्वकर्ण्या भद्रं कर्णे कर्दवन्ति देवाजित्राणि विग्राज सन्तनुनामा पुत्रासो जन्ममित्रो भवन्ति मानो मर्यादेरिकायवन्तो निप्रदेवरदिकिरन्तरिक्षमदित्रमाता शब्दा शब्दाः देवाल्की पंचजनान्तजात पंचजनत्वन्माद शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति शान्तिरावाः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी गणधराभ्यां नमः सजीपुत्राभ्यां नमः श्रीमण्डलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः सुरदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः शान्तिदेवताभ्यो नमः सत्यदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये श्री गणेशांकेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे गन्धाचित्वाणि समर्पयामि ओम तत्वायामि ब्रह्मणां नमः सुदासाय देवालोहरिमानवर्णे अद्धिमान आयो प्रमोगैः कर्षादिष्टेभ्यो वर्णाय नमः पांपते वर्णाय नमः गन्धाचित्वाणि समर्पयामि मे देवो श्री नर्मदेशिन्दुकावे गुरु गन्धाचित्वाणि ध्यानं समर्पयामि भगवते नमः ओम श्रीमद्भागवते आगे भक्त सहितं नैष्कर्मविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारन् वासुदेव नमोऽस्तुते वासनावासुदेवस्य वासुकमधुनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्ति वासुदेव नमोऽस्तुते गन्धाचित्वाणि समर्पयामि श्री भगवते नमः श्रीमद्भागवते महापुराणाय नमः
हनुमते नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः कांगेशितां तस्मै नमः रामानाथपरायण नमामि राम भक्ताय नमः हनुमते नमः गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि देवाय हरिणाय धीमः सर्वोपचारादि दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुराय श्री महादेव शंभो भगवत्यै नमः दुर्गादेव्यै नमः सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्वादशो हरि अभावलोचना शंभुर् भगवान् नारायण नमस्ते भगवान् व्यास तमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषिणी यः स्वामिभावमखिल श्रुतिसारं मुनीनाम् बोलो व्यास जी भगवान की भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जो आप दुपट्टे डालो गठबंधन अभी नहीं हुआ। हाँ चलो वहाँ करते हैं। नहीं माइक चालू नहीं किया क्या? अरे कोई बात चलो 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 आपकी तो आवाज वैसे ही बुलंद है ये राइट एक्शन हुए। बोले भागवत भगवान की जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। दो लाइनों में चलेंगे, यहाँ से राइट हैंड। अरे भाभी आगे आओ। दो लाइनों में हो जाओ सारे। ये सब चलवाओ तो सब जाएंगे तो आगे आ जाए। नवीन जी केडिया की विजिट लग रहा है तो आगे आ जाए। चलो कोई बात नहीं शॉर्ट करा दीजिए। ये वाला राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल रखवाएंगे यहाँ आगे। नहीं आगे रखवाएंगे। केवल इधर से जी। मुख्य यजमान ऊपर पधारेंगे, बाद बाकी के इधर आ जाए नीचे नीचे रखवा दीजिए लाइन से कलश नीचे नीचे केवल रहेगा पैर लगेगा। अभी व्यवस्थित करा देंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद है गोविंद मेरो है
हे श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री हे श्री बांके हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतरेव शांति श्यामा शांतिरेधि निगम कल्पितरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भाविकाः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सत्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं इमं मन्त्रं मुदाहरेत् ओम हरेर्विदध्यानमं सर्वरक्ष जलेषु मां रक्षत्मत्समूर्तिर्यादौ गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया विटमानो व्यात्र विक्रमाघैवत विश्वरूपा दुर्गेषु टप्याजिमुखादिषु प्रभो पाया नृसिंहो श्रीयूथपारि विमञ्चितो यस्य महाट्यहास रामो त्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भर्ताग्रजोष्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणापातु नरच्यासात् दत्तस्तयोगः दधियोगनाथ पायाद गुणेशा कपिला कर्म बंधात सनत कुमारोवति कामदेवाधय शीर्षा मां पथदेव हेलनाथ देवर्षिवर्या पुरुषांचनांतरात् कूर्मोर हरिर्मान निर्याद शेषाद धनवंतरिर्भगवान् पादपथ्याद द्वंदाद भयाद ऋषभो निर्जितात्मां मातवेणु नारायणा प्राणुदात्र शक्तिर्मध्यन्दने विष्णुरेन्द्रपाणि देवोपराण्ये मधो कृधन्वा निशीथे कोवत्पद्मनाभं श्रीवत्सधामा पररात्रीशा वृत्तिशीशौ शिध्रो जनार्दना दामोदरो व्याधुं सिंहं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युवां सत्य सत्ये नारेणा सर्वे यान्तुनाशभूद्रवः यथैकात्म्यान् भावानां विकल्पारहिता स्वयं भूषणायतलिङ्गाख्यादत्ते शक्तिसमायां तेनैव सत्तमाने सदा सर्वस्रवगा विदिक्षुदिक्षोर्मदाशुन्तादन्तर्वैरभगा नारसिंह प्रियाभैलोभ्यं शनेन सुतेजसागरस्य समस्तु तेजाम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाष्टप्राणस्य मुखादग्निर्जायतो यतगुं हरिः प्रजननं मे अस्तु दशतेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुधत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तालियों की सेवा करते हुए आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या छवि पे मैं तो बल बल जाऊं या छवि पे मैं तो बल बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों पे मैं बल बल जाऊं उन चरणों पे मैं बल
बन जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास सदा वृंदावन पाऊं। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। आरती गाऊं। मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जले शीतली शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मांडे। हस्ते पुष्पाञ्जलाय पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्र पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। देखिए श्री राधे राधे। आप सभी भागवत जी का सप्ताह गोपाल इनके यहाँ पर विराजमान है और आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं, तो आप सभी को यह लाभ मिले इस कारण हमारे श्री अशोक जी के मन का भाव हुआ कि यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा का यह आयोजन हो और आप सभी को यह दिव्य लाभ मिले भागवत जी का। भी हमारे पहुँचे हुए पंडित जी, हमारे अंकल जी, सारे पंडित होशियारी लाल जी और तमाम यहाँ पर माताएं बहनें, सभी सम्मानित बुजुर्गों, जैसा व्यास जी ने कहा अभी सबको आमंत्रित इन्होंने किया है। मैं भी अपनी तरफ से, ये कितने दिन चलती है व्यास जी? 7 दिन। कब तक चलेगी? 6 तारीख तक, 7 तारीख तक चलेगी। 8 को हवन है, तो सारे के सारे दिन जो साथी आ सकते हैं वो भी आए, अपने साथियों को भी लेकर के आए। और जैसा व्यास जी ने कहा कि ये दिल्ली में तो हम अनेकों बार करवा चुके हैं, लेकिन बात इस बार की ये थी कि व्यास जी का भी और सबका ये मानना था कि इस बार यहाँ पर सिरसा में हो, मकान बनने के बाद भागवत कथा एक बार यहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं व्यास जी का, उनके तमाम साथियों का यहाँ पर सिरसा पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन जितना समय लग सके, ये तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे का समय है और मेरे समय की तरह का समय नहीं है कि 8 बजे पहुंचो, तो इसलिए समय पर आए और भागवत कथा का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा उद्धार हो जाता है। और अब तो हमारे सामने साक्षात जो है हमारे प्रातः स्मरणीय आ जाएगी, मस्त हो जाओगे आप, मस्त हो जाओ जीवन में। तो कहा कि कर्म भूमि होने के नाते मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझा, और जब सर्वोत्तम लोक मैंने इसे समझा तो आगे आसन लगा के हैं आप लोग, मुख्य यजमान हैं। अच्छा ठीक, तो ठीक है, आप उधर करते रहो, हम इधर करते रहेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जी, कर्म भूमि होने के नाते मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ लिया, और सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं इस पर भ्रमण करने के लिए आया। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले जी, मैं सर्वत्र
काशी भी गया, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। कहाँ गया? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंग से तो वर्धनम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंग से तो वर्धनम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे विमादिसितीर्थेषु हे विमाण इतस्ततः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें बताया हरि क्षेत्र में भी गया भ्रमण करने के लिए। वह हरि क्षेत्र क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार का नाम ही साहब क्या है? हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो आपके पास है, आप जानते हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतु बंधनम, एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन मन अशांत था। जब मन अशांत था, लेकिन क्या हुआ, मैं भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच गया। एवं पश्यन् कलेरिदोषान्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, एवं पश्यन् कलेरिदोषान्, पर्यटन बनीमहम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमुनव तटिमापन्नो, यमुनव तटिमापन्नो, यत्र लीला हरेर्भूत, नारायण वासुदेव। बोले जी मैं सर्वत्र गया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली। भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच गया? श्रीधाम वृंदावन। यामुनम तटमापन्न, यमुना के किनारे किनारे गया और कहाँ पहुंच गया? श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा साहब। वृंदावन में जब पहुंचा तो वहां जाके मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली। देखिए मन में शांति कब आएगी? पैसे से कभी मन शांत नहीं होता, याद रखना। व्यक्ति कई बार विचार करता है साहब उसके पास बहुत पैसा है तो बड़ा सुखी होगा ना। पैसा होना अलग बात है, मन शांत होना अलग बात है। मन में शांति कब आएगी? जब भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का वंदन करोगे, तब मन में शांति आएगी। नहीं तो मन में शांति आने वाली नहीं है। कई लोग पूछते हैं जी मन अशांत रहता है। बोले मन अशांत रहता है तो ठाकुर जी का चिंतन करो। जब ठाकुर का चिंतन करोगे मन शांत हो जावे तो मेरे कन्हैया के सामने चले जाओ और कन्हैया के चरणों में बैठ करके अपना भाव जो है वह कन्हैया के लिए आप अर्पण कर दो और आपका सारा कष्ट जो है वह दूर हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। कन्हैया को अपने मन का भाव वह श्रवण करा दो। देखिए जब भी आपके जीवन में कभी कोई कष्ट का समय आवे तो जब जीवन में कष्ट का समय आवे अपने दुख को इस संसार के लोगों से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में कभी भी कोई कष्ट है संसार के लोगों के सामने उसको मत प्रकट करो। संसार के लोग तो सुनेंगे और उस आपके जाने के बाद आपकी हंसी भी उड़ाएंगे। जब भी जीवन में कोई कष्ट आवे कोई तकलीफ आवे तो मेरे ठाकुर के सामने जा करके अपने कष्ट को निवेदन करो या अपने गुरु के सामने जा करके अपने कष्ट को निवेदन करो तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। एक संत ने तो कहा बंद कमरों में यूं आवाज लगाया न करो, अरे ये दुनिया वाले बहरे हैं इन्हें सुनाया न करो।
यदि कुछ सुनाना है तो केवल कन्हैया को सुनाओ। कन्हैया के सामने जाकर के दुख निवेदन करो साहब, अपने गुरुदेव के सामने निवेदन करो तो सब दूर हो जाएगा। नारद बाबा तो जैसे यमुना जी के किनारे आए तभी वहां पर एक युवा अवस्था वाली स्त्री को देखा उन्होंने। उसकी गोद में जो दो वृद्धावस्था वाले पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। स्त्री के नेत्रों से झरझर करके अश्रु बह रहे थे साहब। और जैसे उस स्त्री के समीप नारद बाबा गए, उस स्त्री ने नारद बाबा को देखा और नारद बाबा को देख करके वह स्त्री नारद बाबा से बोली, बाबा अब थोड़ी देर रुक जाइए ना, थोड़ी देर रुक जाइए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तविलोकस्य सर्वयाघहरं परम्। इस स्त्री के नेत्रों में अश्रु आ गए जी। और इस स्त्री ने नारद बाबा से कहा, बाबा थोड़ी देर रुक जाओ ना, आपके दर्शन करके मेरा मन थोड़ा सा शांत हो रहा है और मुझे लगता है आप मेरे पास आ जाएंगे ना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठेंगे तो मेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप थोड़ी देर मेरे पास आइए ना। जब इतना कहा साहब तो नारद बाबा ने कहा, देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो? काशी त्वं का विमोचेव नार्यः का पद्मलोचनः। हे देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, क्या बात है, जरा बताओ ना, तुम्हारा क्या कष्ट है, तुम मुझे बताओ, और तुम कौन हो, रोती क्यों हो? जब इतना पूछा तो यहाँ ये देवी नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली, बाबा मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूं? अहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानो काल योगेन जरी जरो। बाबा जानना चाहते हो ना, तो मेरा नाम भक्ति है, भक्ति हो। और ये मेरी गोद में जो दो अचेतन अवस्था वाले जो पुरुष जो लेट रहे हैं, वृद्धावस्था वाले, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनमें से एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले बाबा उत्पन्न द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। बाबा मेरा जन्म जो हुआ ना, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई साहब। और जब मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और वहां क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ बाबा। लेकिन गुर्जरे जीर्णता गता, गुजरात आदि प्रांतों में आकर के मैं वृद्धावस्था वाली हो गई साहब, बिल्कुल एकदम वृद्धावस्था, जर्जर हो गई एकदम, वहां कोई नहीं पूछने वाला। बोले देवी ये स्थिति हो गई? बोले मैं भी वृद्ध हो गई, मेरे बच्चे भी वृद्ध हो गए साहब। लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई ना, तो वृंदावन में आने से क्या हुआ, मैं तो युवा अवस्था वाली हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो है ये उसी प्रकार से वृद्धावस्था वाले हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? ये बोले देवी जी ये तो ये श्रीधाम वृंदावन का प्रभाव है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तव तरुणी नवः, धन्यम वृंदावनम तेना
भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन है साहब। ये वृंदावन जो है, ये तो वृंदावन की महानता है, जो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो गया, तुम युवा अवस्था वाली हो गई। लेकिन बाबा मेरे बालक तो दोनों वृद्धावस्था वाले हैं, इनका क्या कष्ट दूर नहीं होगा? क्या ये युवा अवस्था वाले नहीं होंगे? यहाँ जब इतना कहा तो नारद बाबा ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे कष्ट कन्हैया अवश्य ही दूर करेंगे, अवश्य दूर करेंगे। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमस्यति। तुम्हारे कष्ट को कन्हैया अवश्य दूर करेगा। जिन कन्हैया ने सभी का कष्ट दूर किया, क्या वो कृष्ण आपके कष्ट को दूर नहीं करेंगे? किनका कष्ट दूर किया? उस द्रौपदी का। आप जैसा कि जानते हैं उस द्रौपदी का कष्ट दूर किया जब ये पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे साहब, सब कुछ हार गए। अपना जब सब कुछ यह जुआ में जब हार गए, यह पांचों पांडव अपना राजपाट सब हार गए और द्रौपदी को भी इन्होंने दांव पर लगा दिया। और यहाँ क्या हुआ? दुर्योधन की आज्ञा पाकर के दुशासन और उस द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ, खींचता हुआ उस राजसभा में लेकर के आया। जैसे ही उस राजसभा में वह खींच करके लाया उस द्रौपदी को, द्रौपदी के नेत्रों में अश्रु आ गए और द्रौपदी रुदन करने लगी। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की ओर देखा, युधिष्ठिर जी की ओर देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने भी अपनी ग्रीवा को नीचे की ओर कर लिया। और जैसे भीम की ओर देखा, गदाधारी भीम की ओर साहब, भीम ने भी अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गांडीवधारी अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने भी मानो तो इशारे ही इशारे में कहा कि मेरे बड़े भैया ने जब सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुम्हें दांव पर लगा करके हार गए, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने भी अपने गांडीव को नीचे रख करके अपनी ग्रीवा को नीचे कर लिया। द्रौपदी के नेत्रों में अश्रु आ गए और द्रौपदी के जैसे नेत्रों में अश्रु आए, द्रौपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा। पितामह भीष्म ने भी अपनी ग्रीवा को नीचे की ओर कर लिया। पितामह भीष्म भी ना बोला। द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, आपके होते हुए यह अन्याय हो रहा है। आप जिस सभा में बैठे हो उस सभा में मुझे नग्न बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा पाकर के मेरे वस्त्र को खींच करके मुझे नग्न बनाने का प्रयत्न कर रहा है। पितामह, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कुछ नहीं बोले पितामह साहब। अपनी ग्रीवा को नीचे करके पितामह बैठे रहे। दुशासन इनकी साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी एकदम से निर्बल हो गई। द्रौपदी जब एकदम से निर्बल हो गई तो द्रौपदी ने अपना हाथ ऊपर उठा करके कन्हैया को पुकारा। द्रौपदी ने एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ लिया, अपनी साड़ी को पकड़ लिया और एक हाथ ऊपर करके कन्हैया को पुकारने लगी। बोले, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, अब तो आप ही आओ। आप यदि मेरे पास नहीं आए ना तो ये दुष्ट दुशासन मुझे नग्न बनाने का प्रयत्न कर रहा है। द्रौपदी पुकारने लगी कन्हैया को, हे कृष्ण आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। हे कृष्ण, यदि आज आप नहीं आए ना तो कन्हैया मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपकी सखी हूं। हे कन्हैया, यदि आज आप नहीं आए ना तो जाएगी लाज नाथ तेरी, मेरो कहा बिगड़ेगा। यदि आज आप नहीं आए ना कृष्ण
तो आज आपकी ही लाज चली जाएगी, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हे कृष्ण, या तो आय सहाय करो, नहीं ये लोग हंसेंगे बजाय हथेली। या तो आके आप मेरी रक्षा करो, नहीं ये सारे लोग जो है ना आपकी हंसी उड़ाएंगे। हे कृष्ण, आपकी हंसी उड़ाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया को पुकारा, हे कृष्ण एक बार आ जाओ, आकर के मेरी रक्षा करो। एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा है और एक हाथ ऊपर उठा करके कन्हैया को पुकारती है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्णः क्वापि गतः। हे कन्हैया, अब तो आप आ जाओ। भगवान ने देखा अभी तो द्रौपदी को अपने बल का भी सहारा है, अभी तो इसने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा है, अभी तो अपने बल का भी भरोसा। साहब, भगवान ने कहा जब एकदम पूर्णतः मेरे लिए समर्पण हो जाएगी तब आके मैं इसकी रक्षा करूंगा। दुशासन साड़ी को खींच रहा था और द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहा, हे कन्हैया, हे कृष्ण आओ, हे बनवारी, हे माधव एक बार आ जाओ। और जैसे द्रौपदी ने कन्हैया को पुकारा तभी कन्हैया यहाँ आए और ऐसा वस्त्र बढ़ाया इस द्रौपदी का, ये दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वह द्रौपदी का वस्त्र कम नहीं हुआ। 10,000 गज बल थक्यो पर घट्यो ना 10 गज चीर। वहां दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन उस द्रौपदी का वह वस्त्र जो था वह कम न हुआ, कम नहीं हुआ। तो यहाँ कहा कन्हैया ने उस द्रौपदी की रक्षा की। क्या कृष्ण तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। जिन कन्हैया ने अंधे बिलमंगल सूरदास की रक्षा की, क्या वह कृष्ण तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। देखिए जी, एक हुए हैं सूरदास, एक हुए बिलमंगल सूरदास। सूरदास जन्म से अंधे थे, जिनकी कविताएं आप लोग जो पढ़ते हैं। एक है बिलमंगल सूरदास। इन बिलमंगल सूरदास ने अपने हाथों से ही अपने नेत्रों को फोड़ डाला। एक बार क्या हुआ, ये बिलमंगल जो था चिंतामणि नामक एक वेश्या से बहुत स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था। इसके घर में एक दिन श्राद्ध था, तो ब्राह्मणों ने कहा देख रहे हैं तेरे घर में आज श्राद्ध है, तो ऐसा करना आज छौर कर्म नहीं करना, पृथ्वी पर शयन करना, स्त्री संग नहीं करना। ये सब लोग जानते थे कि ये चिंतामणि नामक वेश्या से बहुत स्नेह करता है। ब्राह्मणों ने कहा आज चिंतामणि के साथ नहीं जाना, उसके समीप नहीं जाना। बोले ठीक है, निवास करने लग गए। रात्रि का समय, इसने विचार किया अब तो श्राद्ध इत्यादि सब कुछ हो चुका, रात्रि हो गई, अर्धरात्रि हो गई, आकाश में बादल घिर आए, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी और यह तो चिंतामणि वेश्या की याद सताने लगी इसे। और यह घर से बाहर निकला। वह चिंतामणि वेश्या दूसरे नगर में रहती थी, बीच में एक नदी पड़ती थी। जैसे नदी के किनारे रात्रि को 12 बजे आया तो वहां कोई नाव नहीं थी। तभी इसे नदी में कुछ बहता हुआ दिखाई पड़ा। साहब, इसने समझा कोई लकड़ी का तख्ता आ रहा है, इसने उसे पकड़ करके और उसके ऊपर बैठ करके और नदी को पार कर दिया। कामांध हो गया यह साहब। काम में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, इसे अच्छे बुरे का कुछ का भी भान नहीं होता, इसीलिए कामांध कहा गया। एक शब्द आया कामांध, काम में अंधा हो गया। तो यहाँ उस चिंतामणि वेश्या के जब नगर में गया तो देखा उसके भवन का जो मुख्य द्वार था वह बंद था।
लेकिन पीछे की ओर देखा, एक खिड़की खुली थी और उसमें से एक रस्सी लटकी हुई थी। इसने विचार किया, मेरे लिए इस रस्सी को लटका के छोड़ दिया है चिंतामणि ने। उस रस्सी को पकड़ करके और उसके सहारे उस चिंतामणि वेश्या के समीप पहुंच गया। चिंतामणि की आंखें खुली और वेश्या ने कहा, यहाँ कैसे आए हो? बोले, तुमने जो रस्सी पीछे लटकाई थी उस रस्सी को पकड़ के ही आया है। वेश्या ने कहा, मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। दीपक ले जाकर के जैसे देखा तो जिसे यह रस्सी समझ रहा था वह सर्प था। अरे इतना अंधा हो गया, इसे भान भी नहीं रहा रस्सी है या सर्प है। बोले, नदी को कैसे पार किया? एक लकड़ी का तख्ता था, उसके ऊपर बैठ करके पार किया। दीपक लेकर के नदी के किनारे आए तो जिसे यह लकड़ी का तख्ता समझ रहा था वह एक लाश थी साहब। पानी में के ऊपर वह तैर रही थी। इसे ना उसमें कोई गंध आई ना कुछ, और उसके ऊपर बैठ करके इसने नदी को पार कर दिया। उस चिंतामणि ने कहा, रे पागल, तेरी इस मेरे हाड़ मांस का जो शरीर है इसमें इतनी आसक्ति? ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का कैसा भी आकार है, किसी का कैसा ही है, लेकिन अंदर तो इसके गंध ही गंध भरा पड़ा है। एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। इस हाड़ मांस के शरीर में तेरी इतनी आसक्ति, यदि इतना प्यार कहीं तेरा कन्हैया से हो जाता तो तेरा उद्धार हो जाता। इतनी लगन, इतनी तड़फन अगर तेरी कन्हैया के प्रति हो जाती तो तेरा उद्धार हो जाता रे। उसी दिन से इसके मन में वैराग्य हो गया और यह विल मंगल जो है, इसने चिंतामणि के हाथ जोड़ करके कहा, चिंतामणि जयते, चिंतामणि तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। और उसी समय से उसने नियम धारण कर लिया, अब मैं जंगल में रह करके गोविंद का भजन करूंगा। और उसने सर्वप्रथम चिंतामणि से कहा, माँ भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि, माँ ला मुझे भिक्षा दो। सबसे पहले भिक्षा मांगी। भाई मेरे, ये विल मंगल सूरदास विल मंगल जो है अब तो जंगलों में जाता और भ्रमण करता। जब भूख लगती तो किसी ग्रस्त के घर जाकर के थोड़ी सी मधुकरी ले आता और वो खा करके ठाकुर जी का भजन करता। आज भी हमारे ब्रज में बहुत से संत मधुकरी मांग के खाते हैं, भोजन नहीं बनाते। आपके घर चले गए, आपने जो दे दिया ले लिया। बहुत से संतों ने तो ऐसा नियम ले रखा है, एक घर जाते हैं और एक घर से जो भी मिल जाए, चाहे एक रोटी मिल जावे, चाहे दो मिल जावे, उसी को लेकर के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं लेते और उसे खा करके और फिर ठाकुर जी का भजन करते हैं। देखिए, भजन जो होता है, यदि आप विलासता की ओर दौड़ेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। भजन नहीं हो पाएगा विलासता की ओर दौड़ेंगे। भजन यदि आपको करना है, भजन के लिए बड़े संयमित रूप से आपको रहना पड़ेगा। खान पान बड़ा संतुलित रखना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की फिक्र छोड़ दो। जो लोग सुख सुविधा में रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे, भैया अरे साग पात जो खाते हैं ताहे सतावे काम, और हलवा पूड़ी नित छके तिनकी जाने राम। अरे जो साग पात खा करके रहते हैं, यह काम इतना प्रबल है, उनको भी सताता है, लेकिन जो रोज चकाचक खा रहे हैं भैया, उनकी जाने राम। तो यहाँ ये कामांध हो गया। आज क्या हुआ, एक दिन यह मधुकरी करने गया। मधुकरी करके खाओ, मन में कोई वासना नहीं रहेगी, ठाकुर का चिंतन करो। एक दिन विलमंगल यहाँ एक गोपी के यहाँ पर गया, एक देवी के यहाँ गया, उससे मधुकरी जैसे इसने मांगी, उस देवी के रूप लावण्य को देख करके उसकी ओर देखने लग गया। यह उस देवी ने कहा, बाबा आपको मैं भोजन देने आई हूँ, आप मधुकरी लीजिए, आप मेरी ओर बार बार ऐसे नेत्र लगा करके क्या देख रहे हैं?
इसका मन बिगड़ने लगा, इसको होश हुआ और बिल मंगल ने विचार किया, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नेत्रों से कैसा यह अपराध हो गया। इसने विचार किया मेरे नेत्र ही तो गड़बड़ कराते हैं। तो बिल मंगल समीप में गया और वहां पर एक कांटे का वृक्ष लगा हुआ था, उस वृक्ष से उसने कांटे लगाए, कांटे तोड़ लिए और कांटे तोड़ करके अपनी आंखों में लगा लिए और अपने नेत्रों को फोड़ डाला। नेत्रों को फोड़ डाला, यहाँ रुधिर बहने लगा इसके नेत्रों से। जानते हो जी, इसने विचार किया कि मेरे नेत्रों ने सुंदर वस्तु को देखा और यह सब अपराध हो गया मुझसे। याद रखो, सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे नेत्र बिगड़ते हैं और जब हमारे नेत्र बिगड़ते हैं तो नेत्र बिगड़ने के बाद हमारा मन बिगड़ता है साहब, और जब मन बिगड़ जाता है तो मन बिगड़ने के बाद हमारा सारा जीवन ही बिगड़ जाता है। इसलिए नेत्रों को बड़े सावधानी के साथ रखिए, इधर उधर मत दौड़ाइए, नेत्रों को बड़ी सावधानी के साथ इन्हें रखने की आवश्यकता। बिल मंगल ने अपने नेत्रों को फोड़ दिया और बिल मंगल तो कहने लगा, अरे मोए कोई वृंदावन पहुंचा दो, मुझे कोई वृंदावन पहुंचा दो। कोई नहीं आया यहाँ साहब। एक नन्हा सा छोटा सा बालक आ गया और बालक बोला, बाबा चलो मैं आपको वृंदावन ले चलूं। और एक लकड़ी का सिरा उस नन्हे से बालक ने उस अंधे सूरदास के लिए पकड़ा दिया साहब। आगे आगे नन्हा सा बालक, उसके पीछे सूरदास जा रहा था। जैसे वृंदावन में आए ना तो इस नन्हे से बालक ने कहा, बाबा अब वृंदावन आए गए हो, अब मैं यहाँ से जाऊं। अंधे सूरदास ने विचार किया, मुझे यहाँ तक लाने वाला ये बालक है कौन? कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। इसने हाथ अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाया और हाथ धीरे धीरे जब आगे बढ़ाया, आगे हाथ बढ़ा करके इसने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया तो इसके शरीर में बिजली सी कूद गई। जैसे बिजली सी शरीर में कूद गई, हाथ पकड़ लिया। साधारण बालक नहीं, ये तो मेरा कन्हैया ही है। और कन्हैया ने जोर से झटका दिया और झटका देकर के हाथ को छुड़ा करके भाग गए यहाँ से। बिल मंगल रोने लगे, बोले कृष्ण आए, मैं कैसा भागा मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। हाय हाय, मैं ऐसा भागा मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। मेरे कन्हैया आ गए, पहचान भी नहीं पाया और कन्हैया हाथ छुड़ा करके चले गए। गोविंद आपने ठीक नहीं किया जो हाथ छुड़ा के चले गए। बिल मंगल ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोहे, मेरे हृदय ते जब जाएगो तो सबल बधूंगो तो। हे कृष्ण, मेरे हाथ को छुड़ा के जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आपके दर्शन नहीं करूंगा, जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे, तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अंधा सूरदास बैठ गया जमुना की बालुका में, वहीं कृष्ण नाम जपने लगा। कुछ दिनों बाद कन्हैया ने देखा ये तो मेरा नाम ले रहा है, भोजन पानी सब छोड़ दिया। कन्हैया आए और बोले, बाबा ओ बाबा मैं आ गया हूं। जैसे कन्हैया की आवाज सुनी बिल मंगल ने कहा, कहां है कन्हैया, मेरे समीप तो आओ, मेरे कृष्ण मेरे समीप आओ। और जैसे समीप आए कन्हैया, कन्हैया का हाथ पकड़ा और बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने हृदय से लगा लिया कृष्ण को। कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके अपनी गोद में बिठा लिया और कन्हैया इसके साथ में रहने लगे। नारद बाबा ने कहा, देख रही पृथ्वी, देख रही यहाँ देवी, भगवान ने इस अंधे सूरदास का भी कष्ट दूर किया, तो क्या कन्हैया तेरा कष्ट दूर नहीं करेंगे? अवश्य दूर करेंगे। तू भगवान से प्रार्थना कर, कन्हैया तेरा भी कष्ट दूर करेंगे। तो ये भी बोली, मेरे बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, हे बांके बिहारी मेरा दुख दूर कर दो। तो यहाँ इसने ठाकुर जी से प्रार्थना की। तो आइए हम और आप भी
इनके साथ भक्ति के साथ प्रार्थना करें ठाकुर जी से। हे ठाकुर जी, हमारे सभी के कष्टों को आप भी दूर करें, जिस प्रकार से आपने अनेक अनेक लोगों के कष्ट दूर किए। तो आइए बड़े प्रेम के साथ और मस्ती के साथ आप लोग गाइएगा, बोलिएगा। मेरे बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, 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 ओ दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। मोरी मुकुट पीतांबरी धारी, मोरी मुकुट पीतांबरी धारी, मोरी मुकुट पीतांबरी धारी, मोरी मुकुट पीतांबरी धारी, संग में सोहे श्री राधा प्यारी, 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 दोनों की बलिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। भिलनी अहिल्या शबरी नारी, भिलनी अहिल्या शबरी नारी, भिलनी अहिल्या शबरी नारी, भिलनी अहिल्या शबरी नारी, सब ही तुमने पारी उतारी, 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 अब आई हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो
हमने सुना है आपने सभी के कष्टों को दूर किया है, तो आप पुनः आज हमारे भी कष्टों को दूर करते हैं। हे कृष्ण, एक बार मेरे कष्टों को दूर कर दो। हे कन्हैया, बीच भंवर में अटकी नैया, 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 तुम बिन और ना कोई खिवैया, 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 अब पार करो गिरधारी जी, पार करो दुख मेरा बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा मेरे प्रभु, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा मेरे वरधारी रे, मेरे वरधारी रे, दूर करो दुख मेरा दूर करो